नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की और उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहली खबर में बात करेंगे, मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मदनी ने जिहाद पर एक और बड़ा बयान दिया है। मदनी ने कहा, जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या है और कितनी तरह का होता है। जिहाद इस्लाम की एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है। दूसरी खबर में बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक KK मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 2 और ऐतिहासिक स्थलों, मथुरा जो कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, और ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ा है, उसे छोड़ देना चाहिए। तीसरी खबर में बात करेंगे, पीलीभीत में अवैध मजार के निर्माण को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू परिवार में के बाग में अवैध मजार का निर्माण कराया जा रहा है। जो मुस्तफा मियां नाम का शख्स बिना परमिशन के मजार निर्माण करवा रहा है, इसको लेकर विवाद हो गया है। चौथी और बड़ी खबर होगी, संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कांग्रेस के कई सांसद मुंह पर मास्क लगाकर संसद पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये सरकार को बताना चाहिए। तो शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान सामने आया है। महमूद मदनी ने कहा है कि जिहाद देश के लिए जरूरी है। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। अब इस बयान पर घमासान मच गया है, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। महमूद मदनी ने बयान दिया है, उस पर विवाद छिड़ गया है। महमूद मदनी ने कहा है, जिहाद देश के लिए जरूरी है। जिहाद एक इस्लामिक धर्म में पवित्र शब्द है। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। मदनी ने जिहाद पर बड़ा बयान दिया। मदनी ने कहा कि जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। जिहाद इस्लाम की एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं, वो आतंकवाद फैला रहे हैं। मैंने किसी को कहते, ये उनका कहना है कि मैंने किसी को कहते सुना था कि जो टेरर से लड़े वो जिहादी। आतंकवाद से लड़ाई ही जिहाद है, वो नहीं जो लोग पेश कर रहे हैं। मदनी ने यहां तक कह दिया कि जिहाद को स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये सारे धर्मों में मौजूद है। अब मदनी के इस बयान पर विवाद काफी ज्यादा हो गया है। इस खबर पर हमारी संवाददाता दृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। दृष्टि, मदनी का यह बयान क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों गहरा रहा है? देखिए, जिस तरह मौलाना मदनी ने कहा है कि जिहाद शब्द को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि जिहाद एक पवित्र शब्द है इस्लाम में। और जिहाद का उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जिहादी और फवादी कहा जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जिहाद तो इतना पवित्र शब्द है कि इसको स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। अगर मेरी कौम के लिए ये बात कही गई है तो मैं अपने लोगों को, देश को इस शब्द का असली अर्थ बताना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिहाद शब्द गलत नहीं है, और इसका अन्य है कि इसका मतलब है कि जहां पर अन्याय हो रहा है तो वहां पर हमको अन्याय के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। तो उनका ये कहने का मतलब है कि इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं अपने धर्म के लोगों को, इस देश के लोगों को इस शब्द की सही व्याख्या बताना चाहता हूं। और ये शब्द इतना पवित्र है कि इसको स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए और ये सिलेबस में भी होना चाहिए। इस तरह बोल करके उन्होंने जो बयान दिया है, इसकी बहुत कह सकते हैं कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिहाद शब्द को किसी पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जी, बीजेपी इस पर काफी खड़ा विरोध जता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि मदनी जो कहते हैं वही कांग्रेस करती है। तो बीजेपी इसे एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है मदनी का। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक ही हैं। और इसके पहले भी कई बार राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस की विचारधारा मुस्लिम की विचारधारा से मिलती है। तो कांग्रेस इन सब के कह करके एक राजनीतिक रूप दे रही है, इसीलिए मदनी इस तरह की बात कर रहे हैं। और बीजेपी का यही कहना है कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाएगा, हिंदू धर्म के विरोध में प्रयोग किया जाएगा, लोगों को बरकलाने के विरोध में प्रयोग किया जाएगा, उसको लेकर के क्या रिएक्शन दिया है, उसके बाद फिर वापस आपके पास लौटेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक
अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर देनी चाहिए। जो मदनी साहब कह रहे हैं उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चल रही है। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा। दृष्टि हमारे साथ बनी हुई। दृष्टि, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि मदनी को किसी और मुस्लिम देश में जाकर जिहाद का मतलब समझाना चाहिए। हिंदुस्तान में जिहाद पढ़ाने से क्या होगा? देखिए, बिल्कुल मदनी ने इस बात को, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स ने जो लाल किले पर जो बम विस्फोट किया था उसको लेकर के भी मदनी ने ये कहा है कि देखिए ये एक कोर्ट का फैसला है, उनको कोर्ट के फैसले पर छोड़ देना चाहिए, इसको इस्लाम से या जिहाद से मिलाकर के नहीं देखना चाहिए। हालांकि मदनी ने यह भी कहा था कि मुशर्रफ से जुड़ी हुई घटना थी। उन्होंने कहा था कि 90% जो मौन लोग हैं, 90% जो मुस्लिम लोग हैं, वो ऐसे हैं कि उन्होंने कई बार इस जिहाद के शब्द को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने ये कहा है कि जहां अन्याय होता है वहां हम लोग जिहाद करते हैं, और लेकिन जो भी हिंदू है या फिर जो भाजपा है वो थूक जिहाद, लव जिहाद, इस तरीके से इस जिहाद को, इस तरीके के जितने भी हमारे देश में कांड होते हैं उन सब से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक पवित्र शब्द है इस्लाम की भाषा में। तो जो लोग जिहाद को नहीं जानते वो लोग इस्लाम को नहीं जानते, और जो लोग जो लोग मुस्लिम होकर के भी इस जिहाद शब्द को गलत तरीके से पेश करते हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। उनको अपने आप को मुसलमान कहने का हक भी नहीं होना चाहिए। तो ये शायद और वही बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो जिहादी बनाने की मानसिकता रखते हैं, जो जिहादी सोच को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दृष्टि, आपके पास वापस लौटेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक की एक बड़ी अपील सामने आई है। के मोहम्मद है इनका नाम, और अयोध्या में एक्सकेवेशन जो कि हुई थी, जो पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई थी, उसकी टीम को के मोहम्मद साहब लीड कर रहे थे, और अब उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को ज्ञानवापी छोड़ देना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मथुरा और काशी हिंदुओं के लिए अहम तीर्थ स्थल हैं। यहां पर दावा करना मुसलमानों का ये ठीक नहीं है। मुसलमान इन दोनों जगहों को, चाहे वो ज्ञानवापी का शिवालय हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, वो दोनों जगहों से मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। ये दोनों जगहें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण मंदिर, और दूसरी तरफ ज्ञानवापी के वो सबूत जो बताते हैं कि यहां पर मंदिर होने के साक्ष्य मिले थे। जब इसका सर्वे कराया गया था, जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया, तब यहां पर जो सबूत मिले थे उससे पता चलता है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, दो तस्वीर आपके सामने है। ये एक तरफ वो तस्वीर है जिसे एएसआई ने अपने कैमरे में कैद किया, सर्वेक्षण कराया गया। दूसरी तरफ मथुरा श्री कृष्ण भूमि की तस्वीर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक स्थलों, मथुरा जो कि कृष्ण भगवान का जन्मस्थान है और ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि दोनों समुदायों के नेतृत्व को कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिए। के मोहम्मद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। ये एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश होता तो ये कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। उन्होंने कहा कि मथुरा का भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है। के मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों की ओर से एक निश्चित इशारा होना चाहिए जिसकी
जरूरत महसूस की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त काशी से हमारे सहयोगी संवाददाता नित्यानंद जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। नित्यानंद, ज्ञानवापी को लेकर बड़ी बात कही है के मोहम्मद साहब ने, और के मोहम्मद साहब वही एएसआई के पूर्व निदेशक हैं जिन्होंने अयोध्या में खुदाई की थी तो पता चला था कि वहां पर मंदिर होने के साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर किया और अब वो ज्ञानवापी को लेकर भी बड़ी बात कह रहे हैं। जो बिल्कुल देखिए, एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने एक बात साफ तौर से खुलेआम कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, वो भी बिना किसी परेशानी के। इसके साथ ही सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, उन्होंने अयोध्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल को भी हिंदुओं को सौंपने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तीनों स्थान हिंदुओं के लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मक्का और मदीना। इसके साथ ही जब उन्होंने बात कही, ये पहला टाइम नहीं जब उन्होंने बात कहा। इसके साथ पिछले साल भी अक्टूबर में उन्होंने इस बात को खुलेआम मन से कहा था कि मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा को हिंदुओं को सौंपना चाहिए, जिस प्रकार से अयोध्या सौंपी थी। इसके साथ जो हिंदुओं की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है, लोगों का कहना है कि अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि का सर्वे चल रहा था, उस दौरान उन्होंने साक्ष्य को देखा था जिससे उनकी आंखें खुल गई और अब वो खुलेआम अपील कर रहे हैं कि इन तीनों स्थानों पर मंदिर था और मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे बढ़ के हिंदुओं को स्थान को सौंपना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सुनहरा मौका है अपना बड़ा दिल दिखाने का। इसको लेकर के लोगों की कई प्रतिक्रिया आ रही है, प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, मगर उस समय जब पूरे देश में कई स्थानों पर कई मामले पेंडिंग है, उस वक्त उनका ये बयान आना ये बड़ी बात होती है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं से भी अपील की थी कि हिंदू समुदाय के लोग इन दोनों स्थान को मिलने के बाद किसी नए स्थान पे किसी प्रकार का दावा न ठोके। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिमों का क्या दावा? मस्जिद के बारे में मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? देखिए, ज्ञानवापी पे मुस्लिम समुदाय का दावा रहता है कि ये मस्जिद मंदिर नहीं है और हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि इसमें प्राचीन मंदिर था। हालांकि मस्जिद के पीछे हिस्से पे जो दीवार है उससे मंदिर के निशान देखने को मिलते हैं, मंदिर का जो आकृति है वो बनी है। इसके साथ ही सर्वे भी हुआ। हालांकि ये मामला कोर्ट में अभी है, मगर लोगों का जो कहना है, मुस्लिम समुदाय के लोग इसे मस्जिद बताते हैं और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है ये बाबा आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा आदि विश्वेश्वर मौजूद है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी सर्वे के दरमियान, जब वीडियो सर्वे कराया गया था, उसमें तो मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं और किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही वजह है। इस बात पे काफी समय से मुकदमे चल रहे हैं, इस पे कई दावे ठोके गए हैं। हालांकि सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक की थी जिसमें एक शिवलिंग आकार का चीज मिला था। उसको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फुआरा बताया था और हिंदू समुदाय के लोगों ने बताया था कि यही हमारे आदि विश्वेश्वर हैं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा हुआ है। हालांकि इससे कोई नया आदेश नहीं आया, मगर इस दौरान के मोहम्मद का ये बयान देना कि मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा को हिंदुओं को उसमें इच्छा से सौंप देना चाहिए और अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नित्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस मस्जिद को लेकर के मोहम्मद ने बयान दिया है, उस मस्जिद को लेकर यह भी कहा जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जहां श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, जहां जन्म स्थान हो, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ हो, उसके ठीक बगल में मस्जिद कैसे हो सकती है, मस्जिद निर्माण कैसे हो सकता है। ये मुगल काल में हिंदुओं के तीर्थ स्थानों को मिटाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि उस समय इस्लाम के प्रचार प्रसार पर मुगल शासकों का बहुत जोर हुआ करता था। खासकर औरंगजेब के काल में, जब मुगल आए तब औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के कालखंड में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों को ख़त्म किया गया, जिसमें कि अयोध्या जन्मभूमि भी है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भी है, इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है और काशी में जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, उसका भी एक अंश जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, उसको लेकर भी यही दावा किया जाता है। हालांकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है और कार्रवाई कोर्ट में इस पर चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीलीभीत से आ रही अवैध मजार के निर्माण पर विवाद हो गया है। हिंदू परिवार की जमीन पर मजार का निर्माण करवा दिया गया। पुलिस ने निर्माण रुकवाया।
फर्जी तरीके से मज़ार तैयार किया जा रहा था। इसे मुस्तफ़ा मियां नाम के शख्स द्वारा बनवाया जा रहा था। जब इस पर सवाल उठाया गया, जब दस्तावेज दिए गए, जब पुलिस में शिकायत की गई, उसके बाद जो है वो इस निर्माण कार्य को पुलिस ने रुकवाया है। बड़ी खबर पीलीभीत से है। एक हिंदू परिवार के बगीचे में अवैध मज़ार का निर्माण करवाया जा रहा था। जो मुस्तफ़ा मियां नाम का शख्स बिना परमिशन के मज़ार बनवा रहा था, अवैध निर्माण करा रहा था, क्योंकि ज़मीन भी उसकी नहीं थी, जिसके खिलाफ हिंदू परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मज़ार निर्माण रुकवाया। मज़ार का निर्माण करने वाले शख्स से पुलिस ने वैध दस्तावेज दिखाने को, लेकिन उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसके बाद शख्स ने पुलिस को लिख कर दिया कि जिस भूमि पर मज़ार बनाया जा रहा था वो हिंदू परिवार की निजी भूमि है और अब उससे उसका कोई नाता नहीं है। और उसने कहा कि इस जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो यहां पर दोबारा आएगा। हमारे साथ पीलीभीत से संजय शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, पूरा मैटर कैसे सामने आया, कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली कि यहां पर कोई मजार निर्माण हो रहा है? हिंदू परिवार को कैसे पता चला? क्योंकि मामले का पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। विवेक, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र का पूरा मामला है। के त्राहा जो है वहां की ये घटना है। लगभग 33 बीघा का जो है ये पूरा आम का बाग था। और वहीं आपको बता दें कि ये जो पीड़ित महिला है जिसके द्वारा पुलिस से शिकायत की गई है, इसके पति की अभी हाल फिलहाल में ही मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो आम का बाग था, इसमें जो पिछले 30 वर्षों से कच्ची मजार जो है बनी हुई थी। और आपको बता दें कि इनके पति को जो है किसी बाबा या पीर के द्वारा जो है जानकारी दी गई थी कि आप अगर यहाँ पर अपने बगीचे में मजार बना लेंगे तो आपके जो भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उसी के बिहाफ पर जो है जो पीड़ित महिला के पति हैं उनके द्वारा इस कच्ची मजार का जो है निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन वहीं जब इनके पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के उपरांत जो है वो महिला अपनी भूमि को बेचना चाह रही थी, लेकिन मजार होने के कारण जो है वो जमीन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। वहीं आपको बता दें कि मुश्ताक मियां जो हैं ये वहां मजार पर जो है रहते थे और देखते वैसे भी अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में बुत परस्ती नहीं कर सकते, बुत पूजा नहीं कर सकते, किसी को धर्म में नहीं मान सकते सिर्फ अल्लाह के अलावा। तो फिर मज़ारों की संख्या किस रणनीति के तहत बढ़ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक खास कैंपेन चलाना चाहिए। जो भी इस तरीके से अवैध निर्माण कराए गए हैं उन अवैध निर्माणों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है जहां बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर अब संसद में बवाल बढ़ने लग गया है। संसद में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस के कई सांसद उतर आए हैं विरोध में। मास्क लगाकर संसद पहुंचे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार से सवाल किए। उन्होंने प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि दिल्ली का प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस के कई सांसद मुंह पर मास्क लगाकर संसद के अंदर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदूषण के कई मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हम मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और प्रधानमंत्री इस पर आगे आए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया जाए और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बजट आवंटन के साथ साथ एक योजना भी बनाई जाए। कुछ करना चाहिए, राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए, सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।